पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए बजट की सराहना करते हुए बजट को आम आदमी को राहत देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है और खासकर गरीब मजदूर व किसानों को राहत देने वाला बजट है। इसलिए बजट को लेकर हर वर्ग मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहा है। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और अब आप पार्टी के साथ गठबंधन कर साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव से सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा है कि एक सीट आप पार्टी को देने का मतलब है कि उस पर कांग्रेस सरकार ने हार मान चुकी है। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा है कि पार्टी अपनी हार मान चुकी है, वह भोले भाले किसानों के कंधे पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है और किसानों के लिए बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए इस बजट में भी 14 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा हो चुकी है। वहीं आज पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर के घर पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने हरियाणा ईपीएफओ पेंशन पैक्स व ईएसआई हॉस्पिटल से संबंधित प्रावधान को बजट में लाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है, जिसको लेकर वह पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर के घर पहुंचे। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष कुलदीप ने कहा है कि इससे लाखों पेंशन धारकों को भी फायदा होगा। करीब हरियाणा में ऐसे बेनिफिशियरीज रहे ईपीएफओ के, तो हमने निवेदन किया था कि भाई इस विषय को एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें और जो डिफरेंस है ईपीएफओ की पेंशन का और बुढ़ापा पेंशन है, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन अभी देश में सर्वाधिक 3,000 रुपये हरियाणा सरकार ने कर दी है और ईपीएफओ की पेंशन 1250 या 1500 या 2000, तो उसमें 1000 रुपये का 1500 रुपये का ईपीएफओ धारक को लॉस हो रहा था। और उसके साथ जो दूसरे बेनिफिट थे ईपीएफओ के, अगर वो ईपीएफओ की पेंशन छोड़ता तो वो बेनिफिट भी उसके खत्म होते थे। तो इस पर बहुत ही सकारात्मक संज्ञान लेते हुए माननीय मनीष ग्रोवर जी ने, हमारे उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय श्री पवन कुमार जी ने, सह संगठन मंत्री सोहनलाल जी के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए कल जो बजट पेश किया उसमें बजट में ही प्रोविजन ये कर दिया है कि भी जो डिफरेंस रहेगा ईपीएफओ की पेंशन का और जो बुढ़ापा पेंशन का जो डिफरेंस रहेगा वो सारे का सारा डिफरेंस हरियाणा सरकार देगी। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जो कल प्रदेश की 2,70,00,000 जनता की भावनाओं को देखते हुए हर समाज के वर्ग को एक जो सौगात दी है, हर क्षेत्र को उन्होंने टच किया है, विशेष रूप से किसान, गरीब, महिलाएं और खिलाड़ी। इन चारों जो हमारे समाज के एक वर्ग है, उस वर्गों को टच किया है। विशेष तौर से जो किसानों पे जो लोन ले रखा था लंबे समय से, उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज ऐसे करके 1700-1800 करोड़ लगभग उनका ब्याज था, वो पूरे प्रदेश के किसानों को माफ़ किया है। और टैक्स सहकारिता को और मजबूत करने के लिए 500 करीब टैक्स बढ़ाने का एक बजट में लाए हैं। दूसरा, मेरे रोहतक के अंदर ईएसआई इंडस्ट्री में काम करने सरकार और प्राइवेट एक 100 बेड का जो एक सौगात मेरे रोहतक में दी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसलिए वर्तमान की जो सरकार गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, वो खिलाड़ियों के लिए हर क्षेत्र को उन्होंने टच किया है। और सर, कांग्रेस ने इस बजट को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसी लायक नहीं है और किसी के हित का नहीं है। अब कांग्रेस का काम आलोचना करना, विपक्ष का काम आलोचना करना, पर आज मैं कह सकता हूँ मेरे हरियाणा का जनता माननीय मनोहर लाल जी के जो किए काम है, 9.5 साल से ऊपर के समय में आम नागरिक खुश है। कांग्रेस निराश है।
कांग्रेस ने कभी किया नहीं कुछ भी, इसलिए कांग्रेस को चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बजट आया है उसी का धन्यवाद करने आए हैं। हाँ, भारतीय मजदूर संघ एक हमारा बहुत बड़ा ये इनका संगठन है, देश भर में मजदूरों की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, उसी बीच में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि आए, ये धन्यवाद करना है। अच्छा सर, किसान और सरकार के बीच में लगातार संघर्ष है, काफ़ी किसानों की मौत भी हुई है, तो आखिर कब होगा इसका समाधान? अच्छा जी, किसान और सरकार में कोई संघर्ष नहीं है। किसान मेरा खुश है, जो पॉलिटिकल पार्टियों की ज़मीन खिसक चुकी है उनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। आज आम किसान देश के प्रधानमंत्री जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, किसानों के लिए जो काम किया, इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। एक जाट आरक्षण की मांग फिर से उठने लगी है। किसान नेता कल आए थे, रमेश दलाल, उन्होंने कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की। लोकतंत्र है, अपनी अपनी आवाज़ उठाना है जो उठाएं। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर रखा है। हाँ, मैं एक और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हथियार फेंक दिए हैं चुनाव पार्लियामेंट आने से पहले। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार इकट्ठे हो गए, 10+10 20 भ्रष्टाचार इकट्ठे हो गए। जो कहते थे हम केजरीवाल के पास नहीं जाएंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी केजरीवाल के चरणों में गिर गए हैं। एक सीट तो खुद वो हार चुके, अब 9 रह गई हैं, 9 में भी साफ। अब केजरीवाल का भी मुकुट कांग्रेस राहुल गांधी ने बांध लिया है। हरियाणा के कांग्रेसी नेता कहते थे कोई ज़रूरत नहीं समझौता करने की, हम ताकतवर हैं। इससे साफ दृश्य गया कि कांग्रेस आज भ्रष्टाचारी केजरीवाल के चरणों में चली गई है और कांग्रेस हरियाणा और देश भर में साफ। तो अब बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा जिस तरह से? मैंने कहा कि भ्रष्टाचार जो यहाँ के नेता प्रदेश के कहते थे कि कोई समझौते की जरूरत नहीं, आज वही कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचारियों के चरणों में है। दोनों बराबर के हैं भ्रष्टाचारी, दोनों देश प्रदेश को लूटा है। इसलिए केजरीवाल के चरणों में आज कांग्रेस ने अपने हथियार फेंक दिए। आपके पास कितनी लंबी लिस्ट है भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं? आने वाले समय के अंदर आपको, जैसे अभी रोहतक में हुआ, थोड़े दिनों बाद आपको पार्टी में ज्वाइन करने वाली लिस्ट लंबी आपको आएगी। थैंक यू।